हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही शानदार पोएम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो क्लास 12th इंग्लिश का है, BSEB इंग्लिश। टाइटल है पोएम का एन एपिटेफ। इसका तात्पर्य हो गया समाधि लेख या स्मृति लेख कह सकते हैं या मृत्यु लेख कह सकते हैं। इस पोएम में केवल 8 लाइन्स हैं। 8 लाइन की ये कविता है जो बहुत ही शानदार है। इसे लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। इस कविता को कंपोज किया गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। सबसे पहले इस पोएट के बारे में परिचय जानते हैं। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 22 जून 1956 में हुआ था। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म इंग्लैंड में हुआ। बर्थ प्लेस हो गया कार्लटाउन इन कैंट, जो इंग्लैंड में पड़ता है। कार्लटाउन इन कैंट एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड में पड़ता है। बचपन में ही इनके पिताजी गुजर गए थे। इट मीन्स फादर डेड एट द एज ऑफ 4। जब ये 4 साल के थे उसी समय में इनके पिताजी गुजर गए। वाल्टर डी ला मेयर खास करके बच्चों के लिए स्टोरी लिखते थे, सॉन्ग लिखते थे। वैसे तो वाल्टर डी ला मेयर इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हैं। वाल्टर डी ला मेयर शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं। इनका जो वर्क है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, वाल्टर डी ला मेयर का फेमस वर्क है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। वाल्टर डी ला मेयर को द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है जो 1953 में मिला। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1953 में मिला है बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा मेरिट अवार्ड मिला है। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड एलिजाबेथ के द्वारा। अब चलते हैं इस पोएम पर। बहुत ही शानदार पोएम है और इस पोएम में खास करके दिखाया गया है कि कैसे किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसे हम लोग याद करते हैं। अर्थात यहाँ एक सुंदर महिला है जो मर चुकी है और ग्रेव में है, चली गई है, और उसे हम लोग रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एन एपिटेफ समाधि लेख या स्मृति लेख कह सकते हैं। चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। कवि कह रहे हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहते हैं कि यहाँ बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है, अर्थात लेटी हुई है। कहाँ? ग्रेव में, कब्र में। अब सेकंड लाइन में महिला के स्वभाव के बारे में बताया गया है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। देखिए इस लाइन में तुक मिला हुआ है। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लेडी और सी तुक मिला हुआ है, रैमिंग है। सेकंड लाइन में महिला के स्वभाव को दर्शाया गया है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। चूँकि वह महिला जो थी बहुत ही कोमल हृदय की थी और बहुत ही खुश मिजाज थी। वह हमेशा ट्रैवल करती रहती थी एक स्थान से दूसरे स्थान। वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। कवि कहते हैं थर्ड लाइन में आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं समझता हूँ कि वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। दैट ईवर वाज द वेस्ट कंट्री। अर्थात पश्चिमी देशों में सबसे सुंदर महिला थी। पश्चिमी देशों में सबसे सुंदर महिला थी जो अब नहीं है।
वह मजार में जा चुकी है, अर्थात कब्र में उसे दफना दिया गया है मरने के बाद। नेक्स्ट लाइन है, बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस। देखिए यहाँ पर टर्न हो गया है कविता, चूँकि यहाँ पर समय की जो मार है उस बात को दर्शाया गया है। कह रहे हैं कि ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, समय के साथ सुंदरता नष्ट हो जाती है, चाहे वह कितनों भी सुंदर क्यों न हो, समय उसे नष्ट कर देते हैं। समय के साथ सुंदरता नष्ट हो जाता है। जैसे मनुष्य बचपन में कितना सुंदर लगता है, फिर युवावस्था में सुंदर हो जाते हैं, फिर ज्यों ज्यों उसका उम्र ढलता चला जाता है सुंदरता नष्ट हो जाते हैं। वही कवि यहाँ दर्शाना चाह रहे हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ सुंदरता नष्ट हो जाती है, अर्थात सुंदरता की भी मृत्यु हो जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, हाउएवर रेयर इट बी, जो क्या है फिर भी वह दुर्लभ है। ऐसी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है जो अति सुंदर महिला है, जो अब दुर्लभ है, वह पुनः वापस नहीं आ सकती है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, चूंकि कवि है कहाँ, कवि ग्रेव के पास, कब्र के पास बैठे हुए हैं और उस महिला का वर्णन कर रहे हैं। चूँकि स्मृति लेख जो लगा हुआ है, किसी भी कब्र के निकट एक पत्थर लगा रहता है, पत्थर पर ही स्मृति लेख लिखा हुआ रहता है। उस लेख से पढ़ने से पता चल जाता है कि यहाँ किसकी कब्र है और इस व्यक्ति का या इस महिला का स्वभाव कैसा है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, क्रम्बल का सेंस हो गया गुजर जाना, अर्थात दुनिया से गुजर जाना। जब वे गुजर जाएंगे अर्थात मर जाएंगे तो हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद रखेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देशों की जो महिला है जो सबसे सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, उसे कौन याद रखेगा जब वो मर जाएंगे। या हम भी, कवि कह रहे हैं कि अभी हम भी गुजर गए तो उसे कौन याद रखेगा। अर्थात इस कविता से एक उदासी झलकता है और उस महिला के साथ कवि का अपनापन भी झलकता है। इस कविता के माध्यम से कवि समय की मार को बतलाया है। इसलिए इस कविता का जो थीम है, कविता का यहीं पर अंत होता है। कविता का थीम है डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम, डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम, मृत्यु और समय का प्रभाव। चूँकि जिसका जन्म हुआ है उसे तो मरना एक न एक दिन निश्चित ही है, क्योंकि मैन इज मोर्टल, इट इज सेड दैट मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है और ये सभी समय के अनुसार होता चला जाता है। तो यही कविता है जो क्लास 12 इंग्लिश का, BSc इंग्लिश का जो सबसे छोटी कविता है पूरे बुक में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पोएम से बराबर एक्सप्लेनेशन के रूप में कोई लाइन उठा लिया जाता है और एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है। इसलिए आप लोग इसे बार बार सुनिए और हो सके तो इस पोएम के हर एक लाइन को आप बाय हार्ट लर्न ही कर लीजिए, याद ही कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग this video.